नमस्कार, स्वागत है आपका टॉपर्स ट्यूटोरियल क्लासेस में। देखिए, प्लेलिस्ट के अनुसार हमारे चैनल पे भारतीय ज्योग्राफी में नदियों की वीडियो आ चुकी थी। नदियों की वीडियो के बाद अब हम फिर से कंटिन्यू भारतीय ज्योग्राफी को पूरा करेंगे, जहाँ नदियों के बाद हम झीलें करेंगे, उसके बाद पर्वत, दर्रे और इसके बाद पूरी भारतीय ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो भारतीय झीलों से संबंधित है। अब भारतीय झीलों में हम बात करें तो भारतीय झीलें अधिकतर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं, वहीं भारत के मैदानी क्षेत्रों में झीलों की कमी है। अब मैं कुछ शब्द बार बार बोलूँगा कि ये अतःस्थलीय झील है या ये विवर्तनीय झील है या फिर ये हिमानी द्वारा निर्मित है, तो वो शब्दों को पहले समझ लीजिए, फिर हम इस चार्ट को अच्छे से समझते हैं और झीलों को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक आता है विवर्तनीय, एक आता है हिमानी द्वारा निर्मित, एक शब्द आता है लैगून झील, एक शब्द आता है अतःस्थलीय, और एक आता है उल्का या फिर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। तो ये आपको इस तरीके की झीलें मिलेंगी। कृत्रिम और प्राकृतिक तो आप अच्छे से समझते होंगे। कृत्रिम झीलें वो झीलें होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है, और प्राकृतिक झीलें वो है जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही निर्मित हो गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विवर्तनीय झील। तो विवर्तनीय झीलें वो झीलें हैं जो किसी पृथ्वी के किसी भूभाग के उठने और धंसने से उनका निर्माण होता है। पर्वतीय भागों में अधिकतर ये झीलें मिलती हैं, तो पर्वतीय भाग के उठने या धंसने से विवर्तनीय झीलों का निर्माण होता है। वहीं अगर हम हिमानी द्वारा निर्मित झीलों की बात करें तो बर्फ़ के पिघलने से इन झीलों का निर्माण होता है। इसके बाद लैगून झील की बात करें तो लैगून झीलें वो झीलें हैं जो समुद्र के किनारे सटी हुई हैं और समुद्र का पानी यहाँ से आदान प्रदान होता रहता है। इस कारण लैगून झीलें खारी झीलें भी कहलाती हैं। वहीं अतःस्थलीय झीलें पृथ्वी के भूभाग में स्थित होती हैं, लेकिन इसका कोई भी संबंध समुद्र से नहीं होता है। वहीं उल्का और ज्वालामुखी झीलें वो झीलें हैं जो ज्वालामुखी या उल्का पिंड द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे कोई उल्का पिंड गिर गया या फिर कहीं ज्वालामुखी का उद्घोष हुआ, उसके बाद झीलों का निर्माण हो गया। तो आपको ये शब्दों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब शुरू करते हैं झीलों के बारे में। तो झीलें जो दिख रही हैं तो अधिकतर झीलें आपको पर्वतीय भागों में मिलेंगी, वहीं मैदानी भागों में झीलों की बहुत कमी है। ठीक, तो मैंने ये भारत का मैप बनाकर पहले राज्यों को कट किया है, उसके बाद उसमें झीलें बनाई हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे ये HP, UK, UP, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है। तो वहीं शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आप जानते हैं सब कि अलग हो चुका है, तो उसके लिए मैंने आपको अलग काट के दिखाया है। वहीं आप शुरू करते हैं झीलों को। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पे आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहली झील आती है बुलर झील। बुलर झील सबसे बड़ी, सबसे बृहत्तम ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की कौन सी झील है, तो बुलर झील सबसे बड़ी झील है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये झेलम नदी के तट पर है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है। ये अतःस्थलीय झील कहलाती है। नहीं, ये अतःस्थलीय झील नहीं, ये कहलाती है विवर्तनीय झील। ये विवर्तनीय झील है और ये हिमानी द्वारा निर्मित है। तो क्लियर तो आपको हो रहा होगा क्या हिमानी द्वारा होता है और या क्या विवर्तनीय होता है। तो ये जो बुलर झील है वो विवर्तनीय झील है और ये हिमानी द्वारा निर्मित झील है। ठीक, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी झीलें मिलती हैं, जैसे अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन
ये सभी झीलें नाम से पूछी जा सकती हैं कि ये झील कहाँ पर स्थित है। मुख्य रूप से जो प्रश्न आता है वो सिर्फ ऐसे ही पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, या फिर ये झील कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी वजह से मैंने राज्यों को कट करके दिखा रखा है जिससे आप अच्छे से समझ विकसित कर सकें। ठीक, तो अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। इससे अलावा आपने देखें कि बैरीनाग है, शेषनाग है, अनंतनाग है, नागिन है। तो नाग नागिन जितने भी मिलेंगे सब जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। ठीक, चलिए आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आते हैं सूरज ताल झील। तो सूरज ताल स्पेशल एक अकेला ताल ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश में मिलता है, बाकी सारे के सारे ताल आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। तो सूरज ताल जो झील है बाड़ा लाचा दर्रे के निकट से निकलती है। बाड़ा लाचा दर्रा आपको पता होगा नदियाँ जब कराई थी तो चिनाब नदी का उद्भव बाड़ा लाचा दर्रे से होता है। वहीं हम बात करें रेणुका, तो रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से निकलती है, सिरमौर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर लायन सफारी और एक चिड़ियाघर स्थित है जो कि प्रसिद्ध है। चलिए हम आते हैं तीसरी झील के अनुसार। तीसरी झील जो है गोविंद सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। यह गोविंद सागर झील सतलज नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। तो अब ये है कहाँ पर, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील, कृत्रिम झील सबसे बड़ी झील है, तो गोविंद सागर। किस नदी के तट पर है, किस नदी के पानी को रोककर बनाई गई है, तो सतलज नदी के पानी को रोककर। ठीक, चलिए अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में एक शहर ऐसा भी है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है उदयपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्ट वालों के लिए। ठीक, तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, देखो सांभर झील इसमें स्थित है। सांभर, सांभर कैसा होता है, खट्टा, ठीक, खारा होता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है सांभर। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है, सांभर, जो कि राजस्थान के जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ती है। अब ये है कौन सी झील, तो ये अतः स्थलीय झील है। तो अब दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय खारे पानी की झील सांभर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का। तो दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। वहीं पर यह ढेबर झील भी खारे पानी की झील है। ये एक कृत्रिम झील है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की गोविंद सागर और दूसरी ढेबर है, जो कि ये भी राजस्थान के राजा जयसिंह द्वारा निर्मित कराई गई है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी झीलें मिलती हैं, जैसे पंचभद्रा है, राजसमंद है, यहीं पर पुष्कर मिलती है, जहाँ पुष्कर मेला आपने सुना होगा, तो पुष्कर झील भी यहीं मिलती है। इसके अलावा पिछौला है। ये सभी झीलें राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम गुजरात पे। तो गुजरात में नल सरोवर बांध आपने सुना होगा, वही नल सरोवर बांध परियोजना भी सुनी होगी। इससे अलावा आपने सुना होगा यहीं पर ही एक वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है, जो कि गिर, इसके पास ही एक गिर परियोजना है और नल सरोवर बांध भी है, और यहाँ पर ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध भी है। तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि नल सरोवर झील जो है वो कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न महाराष्ट्र से भी बनता है। महाराष्ट्र में आपको याद करना है लोनार झील को। लोनार झील क्या है, तो लोनार झील आपको मैंने बताया था उल्का ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, तो ये उल्का या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। महाराष्ट्र में स्थित ये झील लोनार झील कहलाती है। ठीक, इसके अलावा आते हैं हम केरल में। केरल में भी 3-4 झील हैं जो आपको महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहली झील है बेम्बनाद या फिर बेम्मानड़। ये झील जो है लैगून झील है। लैगून झील आपको पता होगा, पहले क्लियर कर चुके कि लैगून झील क्या होती है। तो ये झील लैगून झील है।
इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। इसी के अंदर एक छोटा द्वीप है जिसको वेलिंगटन द्वीप कहते हैं, और यहाँ से ही राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। यहाँ से ही NH-47A एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कहलाता है। तो ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग वेलिंगटन द्वीप से ही होकर जाता है। उसके बाद आते हैं हम अष्टमुदी और सस्तमकोट्टा। एक अष्टमुदी है, एक सस्तमकोट्टा है। एक केरल के कोल्लम शहर में स्थित है। केरल के कोल्लम शहर में स्थित ये दोनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं। अष्टमुदी झील अष्ट मीन्स 8 झीलों का समूह है, तो इसी वजह से इसको अष्टमुदी बोला जाता है। इसके अलावा आप बात करें पेरियार झील की, तो तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित पेरियार नदी के जल को रोककर बनाई गई ये झील सबसे सुव्यवस्थित कृत्रिम झील कहलाती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे सुव्यवस्थित कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो पेरियार झील है। ये पेरियार नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। इससे अलावा आप आते हैं अब तमिलनाडु पे, तो तमिलनाडु में चेम्बरमबक्कम झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। ये चेम्बरमबक्कम झील तमिलनाडु के चिंगपट्टम शहर में है। ये चिंगपट्टम शहर में ये खारे पानी की झील है। ठीक, चलिए आते हैं इससे अलावा पुलिकट झील। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण झील है जो कि साउथ में मिलती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहीं पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है श्रीहरिकोटा द्वीप कौन सी झील के अंदर है, तो पुलिकट झील पे है। ठीक, चलिए इससे ऊपर आ जाइए। आंध्र प्रदेश में एक झील आपको याद करनी है, कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से निर्मित झील है, प्राकृतिक झील कहलाती है ये। ठीक, चलिए अब इससे ऊपर आते हैं हम तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में जितनी झीलें अधिकतर मिलती हैं वो कृत्रिम झीलें मिलती हैं। जैसे नागार्जुन सागर है, ये परियोजना भी है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी के तट पर बनाई गई है। कृष्णा नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। एक कृत्रिम झील है जो कि तेलंगाना में स्थित है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। कई जगह आंध्र प्रदेश में दे रखा है, लेकिन आपको नागार्जुन सागर तेलंगाना में लगानी है। इसके अलावा उस्मान सागर और हुसैन सागर ये भी कृत्रिम झीलें हैं। अब आते हैं हम उड़ीसा पे। तो उड़ीसा पे एक झील है चिल्का झील। सिर्फ एक ही झील याद करनी है जो कि लैगून झील है, और इससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए इससे अलावा आते हैं मणिपुर। देखो आपको सेवन सिस्टर्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में लोकटक झील, ये विश्व प्रसिद्ध झील है। ये झील मणिपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। मणिपुर की जीवन रेखा, क्योंकि यहाँ का जीवन यापन, यहाँ की जो भी पूंजी होती है वो लोकटक झील से ही प्राप्त होती है। इसी पर ही एक अभयारण्य भी स्थित है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, केवुल लामजाओ। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर ही बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा, तो लोकटक झील पर बना हुआ केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। चलिए इससे अलावा आते हैं हम सिक्किम पे। तो सिक्किम में आपको दो झीलें याद करनी है, एक चेलामू और सोंगमो झील। तो सोंगमो और चेलामू में चेलामू से प्रश्न बन सकता है जो कि सबसे ऊंची झील है। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? चेलामू, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चलिए बिहार में कोई झील नहीं है, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको दो झीलें याद करनी है, एक है फुलहर झील जो है पीलीभीत में स्थित है, और वहीं आते हैं हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को रिहंद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद परियोजना यानी ये रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाई गई है और दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। चलिए अब आते हैं हम उत्तराखंड पे। आखिरी राज्य बचा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जितने भी ताल हैं सब यहीं मिलेंगे।
तो उससे पहले आप समझिए सात ताल, सात यानी 7 तालों का ये समूह है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के झीलम ताल नगर में स्थित 7 तालों का समूह, 7 तालों का समूह 7 ताल झील कहलाती है, या फिर 7 ताल भी कहते हैं इसको। ऐसे ही आ जाइए भीमताल, ये भी कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। तो भीमताल जो झील है इसके अंदर एक छोटा सा द्वीप स्थित है जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए फेमस है। चलिए 7 ताल से एक और प्रश्न बन जाता है कि बहुत सारी झीलों का ये समूह है, ये पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल भी हो गया, रूपकुंड झील भी यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। और 2 झीलें आपकी बची हुई हैं, लद्दाख, और ये सिर्फ मैंने नाम के लिए डाल दिया है, कभी पूछी नहीं गई। बाकी आपका ये पूरा कंप्लीट झीलों का समूह आपका हो चुका है। झील के अलावा अब जो वीडियो आएगी वो पर्वत से आएगी, पर्वत उसके बाद दर्रे। इसको आप अच्छे से समझिए, अपने कॉपी पे नोट्स के तौर पे नोट डाउन कर लीजिए। और बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप राज्य के हिसाब से इसको अरेंज करें। यदि आप राज्य के हिसाब से झीलों को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद भी रहता है, समझ भी आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप नक्शे को, मैप को प्रीफर करें, जिससे आपको याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक।